नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता मुखर्जी जयपुर से और आप सुन रहे हैं सदीनामा। आज शुक्रवार 5 अगस्त 2022 है। लीजिए प्रस्तुत है आज का संपादकीय। साथियों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि एक से अधिक दलों के अस्तित्व ही में लोकतंत्र का अस्तित्व भी है। नहीं तो एकाधिकार का सिद्धांत एवं परिणाम हम सब ने स्कूलों में पढ़ा ही है। भारत देश के परिप्रेक्ष्य में आइए जाने हमारे सह संपादक श्री राकेश अचल जी का क्या कहना है। शीर्षक है हाथी के पांव में सबका पांव। बड़ी पुरानी कहावत है, हाथी के पांव में सबका पांव। आजकल देश में यही हो रहा है। सियासत के हाथी के पांव में कॉमनवेल्थ खेलों की हमारी उपलब्धता तीसरे विश्व युद्ध के आहट की खबरें ही नहीं बल्कि सिनेमा और बाजार की खबरें तक समा कर रह गई हैं। हाथी का पांव होता ही इतना बड़ा है, कोई करे भी तो क्या करे। आजकल हाथी और उसका पांव यानी ईडी कांग्रेस के पीछे पड़ा हुआ है। भाजपा का हाथी कांग्रेस को वैसे ही नहीं रौंद पा रहा तो ईडी के जरिए नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। नेशनल हेराल्ड मामले की आड़ में कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी और उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी को जेल यात्रा करने की तैयारी लगभग कर ली गई है। एक तरह से ये अच्छा ही है। इस बहाने कम से कम मरी हुई कांग्रेस या तो पुनर्जन्म हो जाएगा या फिर कांग्रेस शब्दकोश से विलोपित कर दिया जाएगा। मैं तो उस दिन की बेताबी से प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन मां बेटे को जेल भेजा जाएगा। प्रतिद्वंदी से साम दाम दंड और भेद से लड़ना पड़ता है। खुशी की बात यह है कि भाजपा अपनी प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस से इन्हीं आजमाए हुए तरीकों से लड़ रही है। लड़ क्या रही है, उसे मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी की राजनीतिक दल तो ईडी के सामने हथियार डाल चुके हैं। एक कांग्रेस ही है जो लगातार काबू में नहीं आ रही। कांग्रेस तो क्या, कांग्रेस की छाया तक से भाजपा को भय लगता है। भय का भूत असली भूत से बड़ा होता है। शायद इसीलिए भाजपा के सभी महाबली सियासत में खलबली मचाने के लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मैं आज आपको बताने वाला था कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत अभी तक 5 पदक जीत चुका है। मैं आपको ये खुशखबरी दे ही नहीं पाया क्योंकि सुर्खियों में तो नेशनल हेराल्ड के मुख्यालय पर तालाबंदी और कांग्रेस मुख्यालय के सभी रास्तों की बाड़ाबंदी की खबरें हैं। मैं आपको सिनेमा जगत की खबरें भी बताता, लेकिन सब गुड़ गोबर हो गया है। हो क्या गया, कर दिया गया है। अब मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि ताइवान की वजह से दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहटें सुनाई देने लगी हैं। वे लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो अतीत में देश के स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी रूप से हिस्सा नहीं ले पाए। मैं भी ऐसे ही लोगों में से हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा वे लोग दुखी हैं जो आजकल राष्ट्रवाद के तमगे तो बांटते हैं लेकिन कभी खुद राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का अंग नहीं बने। ऐसे लोग कांग्रेस के पीछे पड़े हैं क्योंकि ये श्रेय कांग्रेस के हाथों में है। कांग्रेस को इसलिए परिदृश्य से अदृश्य करने की कोशिश की जा रही है। ये एक अच्छी कोशिश है। कांग्रेस को महात्मा गांधी के कहे अनुसार खुद ही मिट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिटी। मजबूरी में भाजपा को ये काम करना पड़ रहा है। भाजपा ने कांग्रेस में पलीता लगाने के पूरे इंतजाम कर दिए हैं। मुमकिन है कि जिस दिन देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव का समाप्त होने हो उसी दिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जेल भेज दिया जाए। एक तरह से भाजपा कांग्रेस पर उपकार ही कर रही है। श्रीमती सोनिया गांधी भी तो पहले कभी जेल नहीं गई। भाजपा वाले तो कम से कम आज़ादी की जंग में न सही किंतु बाद में आपातकाल के दौरान 19 माह की जेल काट आए थे। इस एवज में सोनिया को, राहुल को कम से कम 19 सप्ताह तो जेल में रहना ही चाहिए। इस समय देश दुनिया में हर कोई परम स्वतंत्र है। कोई किसी के आगे झुकने को राजी नहीं है। अब देखिए ना, अमेरिका की नैन्सी चीन को धत्ता बताते हुए ताइवान पहुंच गई। वे अपने साथ युद्धक विमानों का पूरा दस्ता ले गईं। चीन टापता रह गया। कायदे से विश्वगुरु होने के नाते हमें इसी तरह तिब्बत जाना चाहिए, लेकिन दिल गुर्दा अभी विश्राम कर रहा है।
इसकी ड्यूटी फिल वक्त कांग्रेस को जबरदोज करने की है। बात हाथी पांव की हो रही थी। नेशनल हेराल्ड मामले की वजह से उपराष्ट्रपति चुनाव की सुर्खियां भी दब गई हैं। कौन किसे समर्थन दे रहा है, इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। सबकी दिलचस्पी इसमें है कि मैडम, जिन्हें भाजपा के भद्र पुरुष जर्सी गाय के नाम से जानते हैं, कब जेल जाएंगी। भाजपा को लगता है कि एक बार मैडम और उनका बेटा जेल चला जाए तो पूरी कांग्रेस अपने आप समाप्त हो जाएगी। मुमकिन है कि ऐसा हो और न भी हो गया तो बहुत ठीक, किंतु यदि न हुआ तो क्या होगा। भारत में लोकसभा की वास्तविक क्षमता 545 सीटों की है, लेकिन चुनाव 530 पर ही होता है। यदि कांग्रेस निपट जाए तो 2024 में भाजपा सभी 530 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। भाजपा भविष्य में कोई गठबंधन नहीं चाहती। गठीली पार्टी के सामने कुछ न कुछ समस्याएं होती ही हैं। पता नहीं कब कौन सा सहयोगी आंखें दिखाने लगे। भाजपा की रणनीति और चीन की रणनीति के बारे में अक्खा दुनिया आज तक नहीं जान पाई। कांग्रेस तो लगातार 8 साल से पिट रही है। लगातार पिटते पिटते कांग्रेस को अब पिटने की आदत हो गई है। पिटी हुई कांग्रेस भाजपा का क्या खाकर सामना करेगी भला? उसे भी हाथी पांव में समाना होगा। जब गोपद में सिंधु समा सकता है, आग शीतल हो सकती है, तो देश कांग्रेस विहीन क्यों नहीं हो सकता? कांग्रेस को इस तिरंगे पर बहुत नाज था ना, उसे भी भाजपा ने कांग्रेस से छीन लिया। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन देश भर में करोड़ों तिरंगे फहराने के साथ होगा। इतने तिरंगे तो आज़ादी की लड़ाई में भी नहीं फहराए गए होंगे। तब देश की आबादी ही कितनी थी भला? आज तो देश में कितने लोग मुफ्त का राशन पा रहे हैं, उससे आधी भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं हो पाई थी। मुफ्तखोरों की फौज जिस पार्टी के साथ होगी, सत्ता में वही पार्टी रहेगी। इस फौज में वे लोग भी शामिल होंगे जो मनरेगा में काम करने के बावजूद मजदूरी नहीं पा सके, जो बूढ़े होने के बाद रेल में रियायतों से मरहूम कर दिए गए। तो दोस्तों, यह था आज का संपादकीय। संपादक हैं सह संपादक श्री राकेश अचल। कल हम एक नए विषय के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपनी सखी को इजाज़त दें। नमस्कार।